मज़ार के पास जब एक शख्स ने पूछा कि तुम हिंदू हो क्या, और मैं चौंक गया था। कभी रिक्शा चलाया तो कभी मुस्लिम बना। यह कहानी और किस्सा है अजीत डोभाल का। आज भी इनका नाम सुनकर पाकिस्तान थर थराने लगता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में सिहरन पैदा होने लगती है कि अब क्या मंसूबा है इनका और आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। जी हाँ, आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 81 साल के हो गए और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी ज़िंदगी से जुड़े बहुत से किस्से हैं जो समय समय पर शेयर करते रहते हैं। 81 साल के हो गए और 81 साल के इस सफ़र में उन्होंने कई बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात कि लंबे समय तक एनएसए की जिम्मेदारी संभालने वाले अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद भी हैं, सबसे करीबी भी हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कई कामों को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। देश हित से जुड़े कई सुरक्षा मामलों को उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको सरअंजाम दिया। अजीत डोभाल उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड के इस लाल को भारत के लोग इसे भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके सामने जेम्स बॉन्ड भी फीके पड़ गए। अजीत डोभाल का जन्म 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। रॉ में रहते हुए ये भी मज़ेदार किस्सा है कि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में लगभग 7 साल गुजार दिए, अंडर कवर एजेंट का काम किया। बाखूबी उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान से एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारी इकट्ठा किया। देश के सबसे तेज तरार और अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं। उनके इन कामों को लेकर कई सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया है, गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है और देश हित में उन्होंने अनोखे काम को अंजाम दिया। खैर, कई बार वो विवादित बयान भी दे दिए हैं जिसकी चर्चा हुई है, विवाद के घेरे में रहे। आलोचकों ने उनकी आलोचना भी की है और जाहिर सी बात है, अच्छाई और बुराई जिंदगी के दो पहलू हो। खैर, अजीत डोभाल ने, आप उनके कामों को देखेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक हुए थे या आतंकी गतिविधियों को या उनके मंसूबों को निस्तो नाबूद किया गया, उनमें बड़ा योगदान रहा है। आज अजीत डोभाल 81 साल के हो गए हैं और सभी लोग उनको बधाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी अजीत डोभाल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।